चलिए पढ़ते हैं। दो आवेशित संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा का ह्रास, मतलब ऊर्जा की हानि। बात न कीजिए। दो आवेशित संधारित्रों को समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने पर देखिएगा आवेशों का पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण का मतलब ये होता है कि अलग अलग, जैसे हम आपको बताए थे कि अगर आप दो पात्र लेते हैं और दोनों में अलग अलग लिक्विड भरा हुआ है, इनका जल स्तर अलग अलग है और इसे आप एक पाइप द्वारा कनेक्शन करते हैं, ठीक ना। और या मान लीजिए बीच में ये डिवाइडर लगा हुआ है, अभी इसको ओपन नहीं किया गया है, इसका स्तर ऊपर है और इसका स्तर नीचे, ठीक ना। और जैसे ही आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो दोनों का स्तर क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि देखा जाए तो अगर इस पात्र में जल भरा हुआ है तो जल का पुनर्वितरण होगा, ठीक ना, आपस में वितरित होगा। वही काम यहाँ भी होगा, यहाँ आवेशों का पुनर्वितरण होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम दो संधारित्र लेते हैं और उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं और देखते हैं आवेशों का पुनर्वितरण कितना होता है। एक बात बता दें, हम जो भी आज थियरी पढ़ाएंगे, ठीक ना, इसका कोई मतलब आप इसे फार्मूले की तरह यूज में नहीं लेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन किया था, एप्सिलॉन 0 A/d लिखे थे, ठीक ना। अगर उसकी प्लेटों के बीच में कैपिटल के परावैद्युतांक का पट्टी भरा हुआ है तो के का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह एक फार्मूला हो गया, आप इसे याद करके काम चला सकते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ाने जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस डेरिवेशन आपको कंप्लीट होना चाहिए, तरीका है, ये सीखना है आपको। ध्यान से सुनिएगा। हम दो संधारित्र लेते हैं, एक की धारिता C1 मानते हैं, ये आवेशित है, हेडिंग में लिखा गया है कि ये आवेशित है। इसको Q1 आवेश दिए हैं, थोड़े समय के लिए मान लीजिए इसका विभव V1 है। दूसरा संधारित्र लेते हैं, इसकी धारिता C2 है और इस पर प्लस Q2 आवेश दिए हैं, प्लस Q2, और थोड़े समय के लिए मान लीजिए इसका विभव V2 है, ठीक है। अब हम इन दोनों को चालक तार द्वारा जोड़ेंगे, ठीक है। उससे पहले, जोड़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। अगर आप Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर C/V लिख सकते हैं। अगर यदि पहले संधारित्र पर दिया गया आवेश Q1 था, उसकी धारिता C1 थी, तो उसका विभव कितना था, V1 था। इसी तरह से दूसरे वाले संधारित्र को आप Q2 आवेश दिए थे, तब उसकी धारिता C2 थी और उसका वोल्टेज, प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 था। ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर ये तीनों पता है, ठीक ना, तीनों पता है तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। बोले तो यहाँ से C का भी मान निकाल सकते हैं, Q का भी मान निकाल सकते हैं और V का भी मान निकाल सकते हैं। तीनों पता है तो मतलब हम निकाल सकते हैं। देखिएगा, हम इसको चालक तार द्वारा जोड़ते हैं। दोनों आवेशित संधारित्रों को किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। हेडिंग में भी लिखा गया है समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक ना, चालक तार द्वारा। मान लीजिए थोड़े समय के लिए, एक बात आपको पता है, हम जब 3rd नंबर चैप्टर पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, और भौतिक महत्व में ये बताए थे कि अलग अलग विभव वाली दो चालक वस्तुओं को जब चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है या दोनों को आपस में टच कराया जाता है या संपर्क में लाया जाता है, तो धन आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान हो जाए। यहाँ कोई जरूरी है क्या कि दोनों संधारित्रों का विभव समान है? कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संधारित्रों का विभव समान, लेकिन
जब हम चालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इतना तो कंफर्म है, ठीक ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग थे तो दोनों का, देखिए इस पर हमने Q1 आवेश दिया था तो इसका विभव V1 था, अलग था, और इसको हम Q2 आवेश दिए थे तो इसका विभव V2 लिखे थे, ये भी अलग था। दोनों अलग अलग विभव वाली ये समांतर प्लेट संधारित्र है। और लेकिन जब हम इनको चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो चालक तार द्वारा जोड़ने पर इतना तो कंफर्म है कि दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। उस समान विभव को हम उभयनिष्ठ विभव भी बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन विभव होता है ना, जो दोनों पर होगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं संधारित्रों को, भैया बात न कीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान से देख लीजिए आप लोग। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, तो लिखते हैं, पहले हिंदी लिखते हैं। उभयनिष्ठ विभव बराबर उभयनिष्ठ विभव। अच्छा एक बात बताइए, एक लड़के के पास 100 रुपया है और एक दूसरे लड़के के पास 200 रुपया है, ठीक है, और दोनों पैसों को मिला दिया जाए, ठीक ना, तो कुल पैसा कितना होगा, 300 होगा। क्या वो 300 से अधिक हो जाएगा? एक बात समझिएगा, इस पर Q1 आवेश था, इस पर Q2 आवेश था, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर हम इनको सिर्फ चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश उलट पलट होगा, लेकिन कुल आवेश Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। सही बात है। अगर इस पर मान लीजिए 10 कूलाम का आवेश था, इस पर 20 कूलाम का आवेश था, अलग अलग थे दोनों, एक पर 10 कूलाम का आवेश था, एक पर 20 कूलाम का आवेश था, और दोनों को मिला देंगे तो 30 कूलाम का आवेश होना चाहिए। 20 और 10 मिलके 30। क्या 30 से अधिक हो जाएगा? 30 से कम हो जाएगा? नहीं। यानी कि उभयनिष्ठ विभव, सुनिएगा, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। V बराबर, अगर V का मान निकालना हो तो आप V बराबर Q बटे क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। Q क्या है? आवेश है। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ विभव लिख रहे हैं, तो आवेश नहीं होगा, कुल आवेश होगा। कुल आवेश बोले तो दोनों संधारित्रों के आवेशों का योग होगा, और बटे, अगर ये 1 लीटर का पात्र था, मतलब इसमें ऐसे समझ लीजिए कि इसके धारण करने की क्षमता 1 लीटर की थी और इसके धारण करने की क्षमता 2 लीटर की थी। दोनों को पाइप द्वारा कनेक्शन करके आपस में मिला देंगे तो कुल कैपेसिटी कितने की हो जाएगी, 3 लीटर की हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने पाइप द्वारा कनेक्शन कर दिया तो इसकी कैपेसिटी 5 लीटर की हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कुल आवेश बटे क्या लिखेंगे, कुल धारिता। सही है। उभयनिष्ठ विभव को थोड़े समय के लिए हम दोनों पर, जब दोनों को जोड़ दिए हैं तो दोनों का विभव समान हो जाएगा, ठीक ना। उभयनिष्ठ विभव को कैपिटल V मानते हैं। कुल आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 होगा, बटे कुल धारिता क्या होगी, C1 प्लस C2 होगी। अभी इसको आगे लिखते हैं, V बराबर, हमने Q1 का मान निकाला था, C1 इंटू V1 प्लस Q2 का मान निकाले थे, C2 इंटू V2, और डिवाइड बाई क्या होगा, C1 प्लस C2 होगा। अगर देखा जाए तो ये दोनों संधारित्रों को, आवेशित संधारित्रों को समांतर क्रम में चालक तार द्वारा जोड़ने पर दोनों का विभव समान होगा, और विभव जो समान होगा उसी को उभयनिष्ठ विभव कहेंगे, जिसका मान हम निकाल दिए हैं, ठीक ना। C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आपको C1 C2 के बारे में पता है कि पहले और दूसरे संधारित्र की ये धारिताएं हैं, और V1 V2 क्या है, ये संधारित्रों की प्लेटों के बीच का विभवांतर है। सही है। ये अभी हम उभयनिष्ठ विभव निकाले। अच्छा एक बात और समझिएगा, मानते हैं हम, माना, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, संधारित्रों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर पहले संधारित्र पर Q1 डैश आवेश तथा दूसरे संधारित्र पर Q2 डैश आवेश
होगा। अरे बात नहीं सुनिएगा, क्या लिखे हैं बोर्ड पर देखिए। अगर हम तार द्वारा नहीं जोड़े थे तो इस पर Q1 आवेश था, इस पर Q2 आवेश था। थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि V1 उच्च विभव पर था, यानी कि पहला मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि V1 ज्यादा था और V2 क्या था, कम था। बात नहीं, दोनों अलग अलग विभव वाला संधारित्र था। पहले संधारित्र का विभव, प्लेटों के बीच का विभवांतर अधिक था, दूसरे वाले का कम था। जब हम चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो दोनों का विभव समान होगा। लेकिन विभव समान कैसे हो जाएगा, आप क्या कहेंगे, उच्च विभव वाली वस्तु से, चालक वस्तु से धन आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाली चालक वस्तु की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो। मतलब जैसे ही हम चालक तार द्वारा इसको जोड़ेंगे तो ऊपरा वाला उच्च विभव पर था और नीचवा वाला निम्न विभव पर था, तो इसमें से आवेश निकल करके इस पर आएगा, ठीक ना। तो जब इसमें से निकल के आएगा तो इसके में कमी होगी और निकल के गया है तो बचा कितना है, तो बचा हुआ हम मान लिए हैं कितना हो गया है, Q1 डैश। इसमें बढ़ गया है, Q2 से क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो ये भी बदल जाएगा ना। और वो बदला हुआ आवेश क्या मान लिए हैं, Q2 डैश लिखे हैं। माना संधारित्रों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर पहले संधारित्र पर Q1 डैश आवेश तथा दूसरे संधारित्र पर Q2 डैश आवेश होगा। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग विभव वाले संधारित्र थे और जब इनको हम क्या करेंगे, चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा। पुनर्वितरण के बाद मैं मान लेता हूं कि पहले संधारित्र पर Q1 डैश आवेश हो गया और दूसरे पर Q2 डैश आवेश हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप Q1, अब ये हो गया Q1 डैश, सुनिएगा, हम Q1 डैश का मान निकालेंगे, Q1 डैश बराबर इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब जोड़ने के बाद इस पर आवेश क्या हो गया है, Q1 डैश हो गया। धारिता बदलेगी नहीं, अभी भी धारिता क्या रहेगी, C1 ही रहेगी, लेकिन इसका विभव बदल गया है। क्या V1 था, नहीं, चालक तार द्वारा जोड़ने पर अब उभयनिष्ठ विभव हो गया, क्या, कैपिटल V। तब Q1 डैश बराबर C1 इंटू क्या होगा, V होगा। और Q1 डैश बराबर C1, V का मान हम निकाले हैं, C1 या रहने दे, इसको रखने से कोई लाभ नहीं होगा, छोड़ते हैं इसको। दूसरे वाले संधारित्र पर Q2 डैश आवेश हो गया है। जोड़ने के बाद आवेशों का उलट पलट हुआ है, बदलाव हुआ है, बदलाव के बाद ये Q1 डैश हो गया, ये Q2 डैश हो गया। अब इस पर हम आवेश का मान लिखेंगे Q2 डैश, तो इसकी धारिता नहीं बदलेगी, वो C2 ही रहेगी, लेकिन विभव V2 से बदल गया है, ठीक ना। क्या हो गया है, कैपिटल V, उभयनिष्ठ विभव हो गया है, तो कैपिटल V हो जाएगा। अगर हम दोनों का अनुपात निकाल दें, बोले तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 भी बटे C2 भी, ठीक ना। ये फार्मूला, ये जो बात हम बता रहे हैं कंपटीशन में, ठीक ना, बहुत बार इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। भी से भी कटेगा, बचेगा Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे, और देखिएगा स्टेटमेंट क्या बनता है, जब दो अलग अलग विभव या अलग अलग आवेश वाले संधारित्रों को, आवेशित संधारित्रों को चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो चालक तार द्वारा जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है, आवेशों का हेरफेर आदान प्रदान होता है। तो आवेशों का जो पुनर्वितरण होगा, उन आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। देखिएगा, ये Q2 डैश था, ठीक ना। तो फिर से हम बोल रहे हैं, अलग अलग आवेश और अलग अलग विभव वाले दो संधारित्रों को जब चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो आवेशों का आपस में क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण क्यों होता है, क्योंकि दोनों का विभव समान नहीं होता है। और जैसे ही चालक तार द्वारा हम जोड़ेंगे तो इनका विभव क्या होगा, समान होगा। और विभव समान कब होगा, जब एक ऊपर से आवेश निकलेगा, दूसरे पर आवेश जाएगा। तो ये आवेशों का पुनर्वितरण हुआ। जब आवेशों का पुनर्वितरण हो जाएगा तो यहां से स्टेटमेंट बोलेंगे कि जब दो अलग अलग आवेश और विभव वाले संधारित्रों को चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उन पर पुनर्वितरित आवेश की मात्रा उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये नीट में और जेईई मेंस में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो यहां तक हम लोग लिखेंगे, सुनिएगा, सुनो, पहले मेरी बात सुनो। इस पर Q1 आवेश था जोड़ने से पहले और इस पर Q2, और जब चालक तार द्वारा जोड़ दिए तो इस पर Q1 डैश आवेश हो गया, इस पर Q2 डैश आवेश हो गया।
तो बात हमको बताइए आप लोग कि ये पर से निकल के कितना आवेश इस पर आया है, कोई बता सकता है? आप नहीं बता पाएंगे, हम बता सकते हैं। सुनिएगा, पहले एक एग्जांपल समझते हैं। सुनिए, चुप रहो। मान लीजिए मेरे पास 500 रुपया है, ठीक है, चुप रहिए। 500, मेरे पास 500 रुपया है, लॉजिक समझिएगा। और हम चले गए गोरखपुर किसी से मिलने के लिए, तो हमारे पास चुप रहो, इतना कल्पना मत डूबो। मिलने मत चाहिए ना, तो मेरे पास 500 रुपया था, हम किसी से मिलने गए, ओकरे बाद जब लौट के आए हैं तो मेरे पास मान लीजिए 200 रुपया हो गया। तब था पहले था कितना? 500। बचा है कितना? कमी कितने की हुई है? कैसे निकला है? घटाने से ना। अब देखिएगा, तुरंत देखिए, जोड़ने से पहले यानी कि मिलने से पहले Q1 आवेश था, आज जैसे ही मिल गया है तो क्या हो गया है? Q1 डैश। कितना कमी हुआ है? तो Q1 माइनस Q1 डैश। बात समझ में आ रहा है? तुम लोग यार शांत रहो भाई, आप सिर्फ तर्क समझिए, ठीक ना। हम क्या बोले कि ये जोड़ने से पहले इस पर Q1 आवेश था, ठीक। आज जोड़ दिए हैं तो जोड़ने के बाद इस पर Q1 डैश हो गया है, तो इसमें से कमी कितने की हुई है, ठीक ना। तो Q1 माइनस क्या हो जाएगा? Q1 डैश हो जाएगा। आज जब वह अंतरवा निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि इस पर से कितना आवेश निकल के दूसरे वाले संधारित्र पर आया है। इसलिए तो एग्जांपल दी, मेरे पास 500 रुपया है या आप ही के पास 500 रुपया है, एमे कोई मिला छटपटा तो ना कुल हमके नहीं कहता ना, तुम ही लोग पास मान लो 500 रुपया है और उसके बाद वो 200 हो गया, ठीक ना। मैंने कुछ घटना के बाद तो कमी कितने की हुई है? 300 रुपए की, ठीक ना। तो आप 500 में से 200 घटाए हैं तब। तो देखिएगा अगला हेडिंग क्या लिखेंगे हम? बात नहीं, लिखते हैं पुनर्वितरित आवेश की मात्रा। पुनर्वितरित आवेश की मात्रा निकालेंगे हम। आवेश माने कितना पुनर्वितरित हुआ, ठीक ना। तो देखिएगा, वो पहले था Q1, बाद में हो गया है Q1 डैश। तो क्या करेंगे? Q1 में से Q1 डैश को घटाएंगे। अब देखिएगा, सुनिए, Q1 बराबर, कोई लिखेगा नहीं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। Q1 का मान हम पहले निकाल रखे, स्टार्टिंग में वही मान निकाले थे, शायद C1 और V1 था, माइनस Q1 डैश का मान अभी निकाले हैं, C1 और V था, तो लिखते हैं C1 V। अब सुनिएगा, लिखते हैं बराबर C1 V1 अपनी जगह पे माइनस C1, और सुनिएगा उभयनिष्ठ विभव का मान निकाले हैं, कितना था? C1 V1 प्लस C2 V2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2 था, यही था ना, ठीक। दोनों में C1 कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर निकाल दे, ठीक। बचेगा V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2। हम इसका क्रॉस गुणा कर दें इसके साथ, तो सुनिएगा C1 क्रॉस गुणा कर रहे हैं, हद ना करिए, अपने हद में रहिए। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, V1 का C1 के साथ गुणा होगा तो C1 V1, V1 का C2 के साथ गुणा होगा तो प्लस C2 V1, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या बनेगा? C1 V1 माइनस C2 V2। कुछ कटेगा क्या? ये प्लस C1 V1 माइनस C1 V1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या? तो जो बचता है उसको लिखते हैं C1, अब बट्टे में, हाँ छूट गया था, बट्टे में कुल के बट्टे C1 प्लस C2 होगा। अब देखिएगा C1 ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा है? C2 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखिएगा C2 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल दे तो C1 के साथ C2 आ गया, आकर नीचे में लिख दे C1 प्लस C2 और उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? V1 माइनस V2। क्या इस फार्मूले को आप याद रखेंगे? ये Q1 माइनस Q1 डैश था, कितना आवेश निकल के पहले वाले से दूसरे वाले पर गया है, तो इतना आवेश उसमें से कमी हुआ है और इस पर आकर के बढ़ा है। देखिएगा, सुनिए, ये कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला बनाएंगे तो मामला फंस जाएगा, आपको तरीका याद रखना पड़ेगा। मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूं, अगर ये तरीका याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल 100% सॉल्व नहीं होगा, तब बाकी आपकी मर्जी। बोलते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास
जब समांतर क्रम में आवेशित संधारित्रों को जोड़ते हैं, बाद में लिखिए लोग, बोर्ड पर देख लीजिए, बाद में लिखिएगा, आप लोगों को चांस देते हैं भाई अब लिखने का। इसकी धारिता C1 थी, इसकी धारिता C2, इस पर प्लस Q1 आवेश था, इस पर प्लस Q2, इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 और इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर। जब हम चालक तार द्वारा इसको दोनों संधारित्रों को जोड़ेंगे तो आवेशों के पुनर्वितरण में, यानी कि आवेशों के आदान प्रदान में कुछ ऊर्जा में हानि होगी, ठीक ना। और ये ऊर्जा में हानि किसके कारण होती है, तो शांत रहिए। ऊर्जा में हानि, मान लीजिए इस पर Q1 आवेश था, इस पर Q2, दोनों को हम चालक तार द्वारा जोड़े हैं, आवेशों का उलट पलट हुआ है, ठीक ना, पुनर्वितरण हुआ है। उस पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है। वो हानि कहाँ होती है, तो जब हम चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, ठीक ना, तो हो सकता है कि ये चालक तार हीट हो तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की कुछ हानि होती है, ठीक ना। देखिएगा, एगो E बराबर mc², आप पढ़े हैं, आइंस्टीन का समीकरण होता है, बड़ा फेमस समीकरण है, ठीक ना। ऊर्जा समीकरण है, E एनर्जी होती है, M क्या होता है, मास होता है, और C क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, ठीक ना। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, ठीक ना, गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन 1/2 हटा करके इसे आइंस्टीन का समीकरण E बराबर, ये भी वेग था और ये भी वेग था, लेकिन फिक्स है ये 3.0 × 10⁸, यानी कि कोई कण अगर प्रकाश की चाल से चलता है, कोई कण प्रकाश की चाल से चलता है, ठीक ना, तो उसके पास कण है तो द्रव्यमान है, और प्रकाश की चाल से अगर वो गति करता है तो उसके पास इतनी एनर्जी होती है। अच्छा, एक बात और बताएं, आप चाक देखे हैं, अगर खड़ा वाला चाक तोड़ दिया जाए तो उसमें से कुछ द्रव्यमान क्या हो जाता है, कुछ चाक के टुकड़े गिर जाते हैं, तो क्या हुआ, तोड़ने में ऊर्जा की हानि होती है, ठीक ना। जो चाक क्या होता है, जो कण बाहर निकल जाता है, उसे दोबारा उसी कैटेगरी में लाने के लिए फिर उसे बाहर से एनर्जी देकर के एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी वो जुड़ेगा, ठीक ना। तो वैसे जब हम इन संधारित्रों को जब हम चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो ये तार, अच्छा, कभी आप वायर, चलते हुए वायर में कभी दूसरे वायर को टच करते हैं तो चिंगारी बढ़ता है, वो भी ऊर्जा की हानि होती है, ठीक ना। चमक में ऊर्जा की हानि होती है चिंगारी के रूप में, और ये चालक तार बहुत देर तक ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये हीट होकर के भी ऊर्जा की हानि करता है। यानी कि हम आवेशी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ऊर्जा की हानि होती है, और इस बात को हम प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले मान लीजिए जुड़ा हुआ नहीं था, हटा दीजिए इसको, चालक तार से हम जोड़ते नहीं, एकदम अलग अलग था, ठीक। इसके पास Q1 आवेश है, तो इसको जब Q1 आवेश से चार्ज किया गया होगा तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा संचित हुई होगी, ठीक ना। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या लिख सकते हैं, क्या, हाँ, स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV², क्या स्थिति, स्थितिज ऊर्जा, तब तो हमारा सब पढ़ाई लिखा व्यर्थ हो गया। स्थितिज ऊर्जा सही है। अब यह तुरंत आपको बोले हैं कि इसको चार्ज करने में कुछ वर्क करना पड़ता है, वह वर्क ही इस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित, MgH में कहाँ चले गए हैं। और इसके लिए स्थितिज ऊर्जा 1/2, इसकी धारिता C2 और इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर VT²। तो देखिएगा, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक बात नहीं भैया, बोर्ड पर देखिएगा, लिखते हैं, जोड़ने से पहले संधारित्रों की कुल स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं, उसको मैं मान लेता हूं वो कैपिटल U है,
कोई बात नहीं, ध्यान विचलित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा U बराबर, कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं जोड़ने से पहले। तब मान लीजिए, सुनिए, इसके पास 10 जूल ऊर्जा है और इसके पास 15 जूल ऊर्जा है, तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा? 25 जूल। क्या किए हैं? ऐड किए हैं, जोड़े हैं। स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि होती है? स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि होती है, और अदिश राशियों को साधारण बीजगणित की तरह हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक ना? तो जोड़ेंगे तो ये 1/2 C1 V1 का स्क्वायर पहले संधारित्र की, प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर दूसरे संधारित्र। 1/2 दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या? 1/2 कॉमन निकाल देंगे तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर होगा। ये कब की स्थितिज ऊर्जा थी? जोड़ने से पहले। अब जब हम चालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो सुनिएगा, जोड़ने पर आपको पता है कि एक बीमारी इसमें उत्पन्न हो जाएगी, दोनों का विभव क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तब लिखते हैं संधारित्रों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर कुल स्थितिज ऊर्जा उसको U डैश मानते हैं। और सुनिएगा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जब दोनों संधारित्रों को आप समांतर क्रम में जोड़ दिए तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी? संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़े हैं तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी? कुल धारिता समांतर क्रम में डायरेक्ट क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो 1/2 कुल धारिता C1 प्लस C2 हो गया। आज जब दोनों को चालक तार द्वारा जोड़ दिए तो दोनों का विभव समान हो गया है ना, तो हम इसकी जगह पर केवल उभयनिष्ठ विभव V स्क्वायर लिखेंगे। तो लिखते हैं U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और इंटू कैपिटल V स्क्वायर। ठीक है। अब देखिएगा, V का मान हम कल निकाले थे, C1 V1 प्लस C2 V2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2 था, ठीक ना? इस मान को उठा के यहाँ रखते हैं। U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 होगा। ओकरे बाद इसकी जगह पर लिखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, U डैश बराबर 1/2, इसको C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर A बाई बी का होल स्क्वायर है तो इसे A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। इससे बड़ा ब्रैकेट ना बनाइए ऐसे, ठीक। इसमें से C1 प्लस C2 को आप C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर C1 प्लस C2 था तो एगो कट जाएगा, क्या एगो बचा रहेगा। तो लिखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई C1 प्लस, एगो कट गया एगो बचा रहेगा। फिगर की कोई जरूरत नहीं है, आगे देखिएगा। लिखते हैं ऊर्जा में हानि बराबर, अच्छा मान लीजिए जोड़ने से पहले, सुनिएगा, जोड़ने से पहले संधारित्रों के पास कुल 100 जूल की ऊर्जा थी। थोड़े समय के लिए एग्जांपल मान के चलिए, जोड़ने से पहले संधारित्रों की कुल ऊर्जा कितनी थी? 100 जूल। आज जोड़ने के बाद मान लीजिए कितना जूल हो गया? 98 जूल हो गया। तो ऊर्जा में कमी कितनी की आएगी? 2 की। कैसे आया है? तो 100 में से 98 घटाए हैं। जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा U था, जोड़ने के बाद क्या था? U डैश था, तो U माइनस क्या होना चाहिए? U डैश होना चाहिए, ठीक। तो ऊर्जा में हानि बराबर कैपिटल U माइनस U डैश होना चाहिए। U का मान हम निकाले हैं 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 टोटल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। 1/2 दोनों में था, बाहर कॉमन निकाल दीजिए, ठीक। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो C1 प्लस C2
एक ब्रैकेट में उसके साथ इसका गुणा होगा C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस अपनी जगह पर C1 V1 प्लस C2 V2 और टोटल का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 होगा। C1 प्लस C2 को नीचे से बाहर निकालें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद C1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो C1 इंटू C1 मिलके C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर पहले से था। अब इस C1 का इसके साथ गुणा करेंगे प्लस अपनी जगह पर C1 C2 और V2 का स्क्वायर उसके साथ था, इसका गुणा इन दोनों के साथ कर लिया। अब C2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस C1 C2 और V1 का स्क्वायर हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर प्लस अपनी जगह पर C2 का गुणा C2 के साथ करेंगे तो C2 का स्क्वायर और साथ में क्या था V2 का स्क्वायर माइनस जगह नहीं है हम नीचे लिख रहे हैं। देखिएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का अंदर गुणा भी करना होता है तो पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, बाद में भी माइनस का गुणा कर देंगे, ब्रैकेट लगाते हैं। a स्क्वायर बोले तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a C1 C2 लिखे और V1 V2 लिख सकते हैं क्या, 2ab हो गया। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या, माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, माइनस C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर कैंसिल। अब देखिएगा 1/2 C1 प्लस C2, देखिएगा C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल दें तो C1 C2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर। तो पहले V1 का स्क्वायर लिख दें उसके बाद प्लस V2 का स्क्वायर लिख दें, ये दोनों लिख दिए, बचा क्या है -2 और यह क्या बचा V1 V2 है। ये हमको लग रहा है कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है ना, तो लिखते हैं 1/2 C1 C2 ऊपर नीचे C1 प्लस C2 होगा और ये बनेगा V1 माइनस V2 और टोटल का होल स्क्वायर। ये जो भी हम निकाले हैं ये u माइनस u डैश बराबर लिखते हैं 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 एक ब्रैकेट में और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब एक लॉजिक देखिएगा, सुनिए, धारिताएं कभी ऋणात्मक होती नहीं है, C1 C2 का मान कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये टोटल पॉजिटिव है तो ये वाला ब्रैकेट के अंदर टोटल पॉजिटिव हो गया और किसी भी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं तो ऑलरेडी ऑलवेज पॉजिटिव उसको बोला जाता है, सदैव धनात्मक बोला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए V1 5 वोल्ट था और V2 3 वोल्ट था तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, इसी को पलट दिया, अगर V1 3 हो गया और V2 5 हो गया तो 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो तब वो प्लस क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये ऑलवेज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ये पहले से पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव था ही, पॉजिटिव का हुआ पॉजिटिव के साथ करेंगे तो मतलब क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में जो हानि निकल के आ रही u माइनस u डैश का मान, इधर देखिए लॉजिक सुनिए, इधर लिख रहे हैं u माइनस u डैश का मान जो भी आया है ये कैसा आएगा धनात्मक। धनात्मक कब होगा, जब ये वाली संख्या बड़ी होगी और ये वाली संख्या क्या होगी छोटी होगी, यानी कि जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा अधिक होगी और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक ना, तभी आप अधिक में से कम घटाएंगे तो क्या होगा धनात्मक, यानी कि u माइनस u डैश का मान पॉजिटिव आके ये बता रहा है कि ऊर्जा में कुछ हानि हुआ है और वो हानि किस रूप में होगा, तो आप जवाब देंगे कि हम संधारित्रों को चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो उस चालक तार के गर्म होने के कारण कुछ ऊर्जा की क्या हो जाती है हानि हो जाती है। अगर ये निगेटिव हो जाता, अभी तो पॉजिटिव आया है, अगर ये निगेटिव हो जाता बोले तो u माइनस u डैश बराबर निगेटिव, तब ये वाला बड़ा हो जाता और ये वाला क्या हो जाता छोटा, तभी तो छोटे में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो मान निगेटिव आता है, सही है, यानी कि जो
जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कम रहा होगा और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा अधिक थी और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा में कुछ कमी आ गई है, तभी क्या आया है, मान धनात्मक आया है। ठीक ना, तो हम इसका निष्कर्ष लास्ट में लिखेंगे कि U माइनस U डैश के रिजल्ट से हमें यह पता चल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है, अर्थात आवेशित संधारित्रों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में कुछ हानि होती है और वह ऊर्जा में हानि चालक तार के हीट होने के कारण या इसके जोड़ते वक्त जो चिंगारी के रूप में निकलता है, कुछ ध्वनि के कारण, ठीक ना, और कुछ प्रकाश के कारण ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक ना, तो आप लोगों को यही हेडिंग लिख करके डायरेक्ट यहां तक नोट करना है।